नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर तीर चला राजस्थान से। आज फिर वीरांगना ने हुंकार भरी और टारगेट आज फिर दिल्ली था। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की वो जननायक, वो जननेता जो पार्टी ने अलग थलग करने के बाद भी पूरे राज्य का संगठन को उनके खिलाफ करने के बाद भी बहुत ही पिग्मी टाइप, उनके घुटनों तक जिनकी ऊंचाई है, ऐसे लोगों की एक फौज उनके सामने खड़ी करने के बाद भी, पल पल उन्हें अपमानित करने के बाद भी, जब भी राजस्थान के दौरे पे निकलती है तो लाखों लोग लाइन लगा के महारानी का स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हर एक के दिल में राज करती है। इस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की दुर्गति हुई राजस्थान में, जो 25 के 25 का हैट्रिक बनाने का सपना था, यदि भाजपा 240 पे आई, उसमें 8-10 सीटों का नुकसान राजस्थान का भी। और वो इसलिए है क्योंकि जिन लोगों को आपने नेता थोपा है राजस्थान पे, राजस्थान की जनता ने उन्हें नकारा है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेशाध्यक्ष हो, क्योंकि सबको पता है कि सब दिल्ली के इशारों पे चलने वाले रबर स्टैंप है। राजस्थान वीरों की सम्मान की और अपनी एक आन बान शान की भूमि रही है। राजस्थान की अस्मिता लोग जान के भी ऊपर रखते हैं, अपने प्राणों के ऊपर रखते हैं, और अस्मिता के लिए प्राण निछावर करने की कई राजपूतों की कहानियां हैं। वसुंधरा राजे उन मुख्यमंत्रियों में है, जिन मुख्यमंत्रियों में जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष थे। रमन सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, वसुंधरा राजे थी, और उधर गुजरात में नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे उन्होंने सबसे पहले उसी मुगलों के स्टाइल में अपने वालों को खत्म करना शुरू कर दिया, और उसमें सबसे बड़ा पहला नाम वसुंधरा राजे था। वसुंधरा राजे को सक्रिय राजनीति से जितना दूर करे, जितना अपमानित करे, उतना अपमानित करना काम शुरू कर दिया। उनके घोर विरोधियों को, जिनकी कोई जमीन नहीं राजस्थान में, उन्हें प्रमोट किया गया। वसुंधरा का विरोध करने वाले दिल्ली में ऊंचा स्थान पाते गए, लेकिन वसुंधरा लोगों के दिल में राज करती उन्होंने दिखा दिया। दूसरे थे शिवराज। शिवराज को भी मुख्यमंत्री पद से हटाया, लेकिन शिवराज का पार्टी के प्रति स्नेह देख के और शिवराज का जनाधार देख के उन्हें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, क्योंकि इतने सारे फ्रंट मोदी जी झेल नहीं सकते थे। रमन सिंह को स्पीकर बना के एक जगह पे बिठा दिया, पार्क कर दिया, स्थापित कर दिया। लेकिन वसुंधरा जी आज भी उसी तेवर के साथ राजस्थान में घूमती है, और यही कारण है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी भी समय समय पे वसुंधरा जी के चरणों में और दरबार में हाजिरी लगाते हैं। वसुंधरा जी ने इसके पहले भी पार्टी के पदाधिकारियों को, नए अध्यक्ष ने जब कार्यकाल संभाला, तब बहुत सारी बातें कही थी, जिसको दिल्ली पे सीधा हमला था। दिल्ली पे जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, उनको आईना दिखाने का काम। एक धार्मिक आयोजन में आज वसुंधरा जी ने फिर तीर चलाए। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो, ये तो एक धार्मिक अनुक्रम है, कार्यक्रम है, लेकिन आज कलयुग है। यहां खुद जियो और दूसरों को मत जीने दो, इसी तर्ज पे लोग चलते हैं। यही आजकल का रवैया हो गया है। आप जो बोओगे उसी फल को आगे भोगोगे, ये वसुंधरा जी ने कहा। वसुंधरा जी एक धार्मिक कार्यक्रम में बोल रही थी, वो उनके शब्द शब्दशः आप इस वीडियो में सुन लीजिए। जियो जीने मत दो,
आजकल का एक रवैया हो चुका है महाराज। खुद तो जियो और दूसरे का क्या होता है उससे अपने को कोई परवाह नहीं है। ज्यादातर तो दूसरे को जीने ही मत दो। ऐसा करने वाले लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आप बोओगे उसी फल को भोगोगे। वसुंधरा जी की ये नसीहत धार्मिक प्रवचन नहीं था। वसुंधरा राजे सिंधिया की ये नसीहत दो गुजरातियों के लिए थी कि जियो और जीने दो, ये कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन खुद जियो और दूसरे को मत जीने दो, यही कंसेप्ट अपने अपनाया है। सही कहा उन्होंने। ना वो शिवराज को जीने देते थे, ना वो नितिन गडकरी को जीने दे रहे हैं, ना संघ को जीने दे रहे हैं, ना विरोधी पार्टियों में जो भी ऊंचा स्वर उठाता है केजरीवाल को जीने दे रहे हैं, हेमंता को जीने दे रहे हैं, लालू को जीने दे रहे हैं, ना ही वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को जीने दे रहे हैं, ना स्टैलिन को जीने दे रहे हैं, ना कर्नाटक में बड़ी डीके शिवकुमार है, रेवंत रेड्डी है, तेलंगाना में बीआरएस के मुखिया केसी राव, ये है, इनको जीने नहीं दे रहे। ओडिशा में तो बिजू पटनायक जनता दल बीजेडी को और उनके सुप्रीमो नवीन पटनायक को तो जीने देने की बात छोड़िए, मरणासन्न स्थिति में पहुंचा के आए। खुद जीना चाहते इसलिए कि दूसरे को जीने मत दो। आप जीना चाहते हो इसलिए दूसरे का जीने का अधिकार आप या उन्हें परेशान कर रहे हो क्योंकि आप उनसे डरते हो। वही आदमी दूसरे को जीने नहीं देता जिसे ये पता होता है कि वो इतना कमजोर है कि ये लोग सामने खड़े होंगे तो उसके सामने वो बौना सिद्ध हो। तो मेरे सामने कोई प्रतियोगिता ही नहीं हो, इसलिए आप पहले से ही प्रतियोगी को प्रतियोगिता में उतारने के पहले ही खत्म कर देते। आप उसका विनेश फोगाट करते, क्योंकि आपको पता है लड़ेगी तो जीतेगी। यही वसुंधरा जी को किया। समय समय पे वसुंधरा जी ने हुंकार तो भरी है, लेकिन जो उन्होंने कहा आगे, जो बोओगे वही काटोगे, वही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो बोया था वही वो काट रहे। जो बोया आपने महाराष्ट्र में, आपने स्थापित क्षेत्रीय पार्टियां तोड़ी, आपने महाराष्ट्र से उद्योग गुजरात लेके गए, आप मराठी अस्मिता को आपने छेड़ दिया, आपने कुछ चंद गद्दारों को अपने साथ रख के एक ऐसी हुंकार भरी जो मिन्याती हुई बिल्ली जैसी लग रही थी, और लोकसभा की नतीजे ने बता दिया कि महाराष्ट्र क्या चाहता है। योगी आदित्यनाथ एक स्थापित उत्तर प्रदेश में नेता बन गए थे, वो आपके कब्जे में नहीं थे, वो आपको जीने दे रहे थे और खूब जी रहे थे, लेकिन आपको डर था कहीं आपका जीना कल हराम नहीं हो जाए, इसलिए आपने खुद जीने के लिए उनको जीने ना दो ये आप काम अपनाया और उनका जीना हराम करना शुरू कर दिया। उसकी परिणति उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में आए। कुल मिलाकर जो बोया वही काट रहे। वसुंधरा जी ने बहुत बढ़िया कहा। वसुंधरा जी ने कहा जो बोओगे वही काटो। तो कुल मिला के वसुंधरा जी का ये धार्मिक कार्यक्रम में बोलना कहीं ना कहीं सीधा हिट करता है उन दो गुजरातियों को जिन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र माना है, खुद जियो और दूसरे को जीने मत दो। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।